अगर मैं अपना कैमरा ऑन करती हूँ तो मैं बैक व्यू एंड मैं अपना फ्रंट व्यू एक साथ रिकॉर्ड कर सकती हूँ। यू आर गेटिंग अ मैक्सिव कंट्रोलर, मतलब आप उससे अपना PS5 का कंट्रोलर गेम खेल सकते हो। जो इसका सेल्फी कैमरा है वो ऑटोमेटिकली अल्ट्रा वाइड हो जाता है इन केस यू चेंज योर एंगल। लैंडस्केप पे वीडियो शूट करनी है एंड वी कैन स्टिल कीप आवर फोन इन अ पोर्ट्रेट पोजीशन। आईफोन 17 में एक्शन बटन मिल रहा है, कैमरा कंट्रोल बटन मिल रहा है, तो अब ये बहुत ही बड़ा चेंज लेके आया है एप्पल। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी स्टेशन एंड आज की वीडियो आप ऑलरेडी थंबनेल से देख के आ चुके हो। आईफोन 17 पे होने वाली है। अभी तक का सबसे बड़ा डिबेट का टॉपिक मार्केट में यही चल रहा है कि शुड यू परचेज आईफोन 16 प्रो और आईफोन 17 बेस मॉडल। हम इस वीडियो के एंड में ज़रूर कंक्लूड करेंगे कि विच वन यू शुड गो फॉर एंड इसीलिए मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करके ये वीडियो बनाई है जिसमें हम इसके हर एक स्पेक्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड एक हम कंक्लूजन निकालेंगे इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए कि आईफोन 17 इज इट द बेस्ट फोन एप्पल हैज एवर लॉन्च टिल नाउ। तो विदाउट एनी डिले आई एम इवन मोर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो एंड विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, आईफोन 17 ने ऑलरेडी प्रो सीरीज को साइडलाइन कर दिया है एंड ऑल्सो अब हमें आईफोन 17 के बेस मॉडल में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल रहा है विच इज सेम एज इन दी प्रो सीरीज। एक और चीज, अब हमें इसके बेस मॉडल में ही 256 GB स्टोरेज मिल रही है जो नॉर्मली बेस मॉडल में हमें इतनी स्टोरेज नहीं मिल रही थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आईफोन लेके आया है 17 में एंड ऑलरेडी बहुत जगह से आईफोन 17 स्टॉक आउट हो चुका था। इट ऑलरेडी शोज कि कितनी डिमांड है इस आईफोन की अभी मार्केट में एंड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बेस मॉडल ऑफ आईफोन एज ऑफ नाउ। तो ये सब चीजें देखते हुए ऑलरेडी एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है कि क्या क्या चीजें इसमें नई आई है। सो लेट्स फाइंड आउट। दिस इज द आईफोन 17 बेस मॉडल। इसमें हमें 5 कलर ऑप्शंस मिली थी, ब्लैक, वाइट, लैवेंडर, ब्लू एंड सेज एंड दिस इज द सेज कलर। बेसिकली इट्स पिस्ता ग्रीन काइंड ऑफ कलर एंड इसका सेज कलर ही अभी तक का हाईएस्ट सेलिंग कलर रहा है। ओके, सारी बातें अभी हमने कर ली इसकी। नाउ अभी हम बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। हमेशा से हमें ऑलरेडी पता है कि आईफोन इज़ अ वेरी स्टर्डी फ़ोन एंड इतने इजीली ये ब्रेक होता है भी नहीं अनटिल एंड अनलेस बहुत खतरनाक तरीके से हमने इसे गिरा दिया हो। तो इसमें माइनर स्क्रैचेस आते हैं एंड इसका बैक पैनल बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रॉपर सॉलिड फिनिश है, एकदम स्टर्डी है बहुत ज़्यादा। एंड अब इसके फ्रंट में हमें सिरेमिक शील्ड 2 की प्रोटेक्शन भी मिल रही है। इससे क्या होता है, आपको लेवल 6 तक के डैमेज के भी स्क्रैचेस इतने इजीली विजिबल नहीं होंगे। तो ओवरऑल हमें ये चीज़ देखने को मिली है कि इस प्रोटेक्शन से जो ये सेरेमिक शील्ड 2 प्रोटेक्शन हमें देखने को मिल रही है आईफोन में, ये आपके काफ़ी हद तक के स्क्रैचेस को मैनेज कर लेगा एंड इतने इजीली इसमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे। बट आई वुड स्टिल से कि आप इतने पैसे खर्च के अगर एक आईफोन परचेज कर रहे हो तो प्लीज़ उस पर टेम्पर ग्लास ज़रूर लगवाएं बिकॉज हाँ, ये इस पर स्क्रैचेस नहीं आ रहे इतने इजीली, बट बहुत बुरी तरह से ये फ़ोन गिर जाता है तो माइक्रो स्क्रैचेस स्टिल विजिबल हो सकते हैं एंड इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशन बिफोर हैंड। नेक्स्ट मेरे को बात करनी है इसके डिस्प्ले के बारे में। वी गेट अ 6.3 इंचेस डिस्प्ले इन दिस फोन एंड अगर आपने नोटिस किया होगा तो आईफोन 16 के कंपैरेटिवली इसके बेजल्स बहुत स्लिम हो चुके हैं। वी गेट स्लिमर बेजल्स एंड जस्ट बिकॉज इसके बेजल्स स्लिम है वी गेट अ बिगर डिस्प्ले इन आईफोन 17 एंड जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसमें हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है एंड विच इज़ सिमिलर टू प्रो सीरीज।
सो विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस थिंग। अभी जो iPhone 17 के बेस मॉडल में हमें सिमिलर डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो हमें प्रो सीरीज में देखने को मिलता है। इस पे अब हमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी मिल रही है। ऑल्सो इस पे अब हमें 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो अगर आप बहुत ही ब्राइट लाइट में जाके अपना फ़ोन देखोगे तो इतनी ब्राइटनेस है इस फ़ोन में, यू कैन ईजिली स्क्रोल ऑन योर फ़ोन। ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड कि आईफोन ने अब अपना 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले लॉन्च किया है। इट मैचेस दी अदर फ्लैगशिप्स फ़ोन एज वेल। पहले हमें फ्लैगशिप्स फ़ोन में इससे बेटर डिस्प्ले देखने को मिल जाते थे, बट नाउ इट हैज़ कम्प्लीटली मैच्ड द लेवल ऑफ फ्लैगशिप्स फ़ोन एंड इट इज़ अ वेरी नाइस अपग्रेड बाय iPhone 17, वेरी अप्रिशिएबल। बात अब हम कर चुके हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो लगे हाथों हम इसकी बैटरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इट हैज़ 40 वॉट फास्ट चार्जिंग, आपको पता होगा, एंड ऑल्सो हमें 7 to 8 आवर्स का इजीली स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। तो मतलब बेसिकली आप 7 to 8 आवर्स तक इजीली अपना फ़ोन चला सकते हो फुल चार्जिंग पे, फुल एफिशिएंसी के साथ। स्टिल एंड ऑफ द डे पे इसकी 10% के अराउंड बैटरी रिमेन होएगी एज ऑफ नाउ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है iPhone 17 के साथ। एंड ऑल्सो इसमें हमें 30 वॉट वायरलेस चार्जिंग मिलती है विच इज़ अगेन अ नाइस थिंग। बैटरी की बस इतनी सी ही बात है। एंड एक चीज़ और बोलूँगी कि ये 30 मिनट्स में अराउंड 60% to 70% चार्ज हो जाता है। सो अगेन इट्स अ वेरी नाइस थिंग। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेसर। अब हमें iPhone 17 में A19 प्रोसेसर मिलता है एंड इट इज़ द अपग्रेडेड प्रोसेसर फ्रॉम iPhone 16 Pro सीरीज। तो इस मामले में इट गिव्स एन एज टू iPhone 17 बेस मॉडल। हमें बेस मॉडल पे ही बेटर प्रोसेसर मिल रहा है। ऑल्सो मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी कि हम एप्पल से हटके अगर हम एंड्रॉयड के फ्लैगशिप्स फ़ोन को देखें तो हमें इस रेंज में बहुत इजीली बेटर प्रोसेसर मिल जाएगा, A19 से बेटर प्रोसेसर। जैसे कि हमें एंड्रॉयड फ्लैगशिप्स में स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 प्रोसेसर देखने को मिलता है विच इज़ अ बेटर प्रोसेसर दैन A19 प्रोसेसर। बट आई वुड स्टिल से कि इट इज़ नॉट दैट ऑफ अ बिग प्रॉब्लम क्योंकि A19 प्रोसेसर इज़ स्टिल गुड एंड इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं किसी को प्रोसेसर की वजह से बिकॉज देयर इज़ नो मेजर डिफरेंस, बट स्टिल फ्लैगशिप्स आर स्टिल गिविंग अस अ बेटर प्रोसेसर। तो अब हमने ऑलरेडी इसके प्रोसेसर के बारे में भी बात कर रही है। अब जो मेन चीज़ जिसकी वजह से आईफोन मैक्सिमम लोग परचेज करते हैं, कैमरा की वजह से। मोस्टली लोग अपना कंटेंट शूट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन के लिए आईफोन्स बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एंड camera is always one of the main reason you choose a phone। तो कैमरा की बात करते हैं। You are getting an 18 मेगापिक्सल सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा एंड बेसिकली इसका यूज़ क्या है। अगर मान लो मैं सेल्फी कैमरा ओपन करके बैठी हुई हूँ एंड मैं थोड़ा सा अगर किसी भी साइड मूव करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे को कैमरा स्टिल फ्रेम में रखेगा। तो कैमरा में मैं अगर बात करूँ, इनकी HDR ट्यूनिंग इम्प्रूव हो चुकी है एंड इसमें ऑल्सो हमें ड्यूल कैप्चर का फीचर मिलता है। सो बेसिकली अगर मैं अपना कैमरा ऑन करती हूँ तो मैं बैक व्यू एंड मैं अपना फ्रंट व्यू एक साथ रिकॉर्ड कर सकती हूँ। ऑल्सो इसके कैमरा में मेरे को एक और फीचर बहुत अच्छा लगा कि जैसे मान लो हमें एक लैंडस्केप पे वीडियो शूट करनी है एंड वी कैन स्टिल कीप आवर फोन इन अ पोर्ट्रेट पोजिशन, तो वो पोर्ट्रेट में हमें लैंडस्केप वीडियो रिकॉर्ड करके दे सकता है। ऑल्सो ये फीचर आप अपने गूगल मीट में या और भी किसी वीडियो में यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली अगर आप अपना फ़ोन पोर्ट्रेट में रखोगे इट वुड स्टिल रिकॉर्ड यू इन लैंडस्केप। इट इज़ अगेन अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग फीचर आईफोन जो लेके आया है। ऑल्सो मेरे को इसमें एक चीज़ और बात करनी है कि वी आर नॉट गेटिंग अ टेलीफोटो लेंस इन iPhone 17 एज ऑफ नाउ एंड जो इसका सेल्फी कैमरा है वो ऑटोमेटिकली अल्ट्रा वाइड हो जाता है इन केस यू चेंज योर एंगल। सो ये बेसिक फीचर्स आईफोन के हैं जो मे बी आपके यूज़ के हों। आई एम टेलिंग यू जस्ट इन केस। अब मैं कैमरा में एक चीज़ और ऐड करूँगी। सिंस हमने इसका प्रोसेसर एंड्रॉयड फ़ोन से कंपेयर किया था, लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर हम एंड्रॉयड में फ्लैगशिप फ़ोन्स में देखें दैट इज़ Vivo X300, उसमें आपको बेटर कैमरा मिल जाएगा एंड बेटर दैन iPhone 17।
इवन बहुत सारे लोग एज ऑफ नाउ कैमरा के लिए सोच रहे हैं कि दे शुड परचेज Vivo X300 बिकॉज इन द सेम प्राइस रेंज कैमरा आपको वहाँ पे थोड़ा बेटर मिल रहा है। मैं तब से बोल रही हूँ कि हमें इस प्राइस रेंज में बेटर फ्लैगशिप मिल रहे हैं। तो बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। इसका प्राइस एज ऑफ नाउ अभी इंडिया में 83,000 के अराउंड है एंड मैंने बहुत जगह पढ़ भी लिया है कि ऐसा स्पेक्यूलेशन है या आप जो भी बोलो र्यूमर है या बात चल रही है कि इसका प्राइस अब 9,000 से इंक्रीज होने वाला है। एज ऑफ नाउ अभी कुछ ऑफिशियली एप्पल की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं है बट मैंने ऐसा बहुत जगह पढ़ा है, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू इन एडवांस। ऑल्सो अगर अब मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पे आऊँ, ऑब्वियसली अगर आप ये फ़ोन परचेज कर रहे हो आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि प्रो सीरीज को काफ़ी हद तक बेटर कंपटीशन दे दिया है बेस मॉडल में। उसमें मैक्सिमम चीज़ें सिमिलर ही मिलेंगी अगर आप प्रो सीरीज में जाते भी हो एंड डिस्प्ले सेम मिल रहा है आपको, बैटरी भी ऑलमोस्ट सेम है, उसकी मे भी थोड़ी ज़्यादा चल जाए। और एक चीज और ठीक करी है, मतलब आईफोन 16 में अगर आपको किसी बेसमेंट वाले एरिया में जैसे आपको बिल्कुल नेटवर्क का एक डंडी दिख रही होती थी तो आपको, या नहीं दिख रही होती थी किसी बेसमेंट एरिया में या कहीं, तो आपको आईफोन 17 में उन्होंने एक चिप ऐड करी है तो उससे आपको कभी एरिया में जहाँ पे बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आ रहा वहाँ पे आपको आईफोन 17 में स्टिल एक आधी डंडी दिख ही जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रो है आई वुड से। ऑल्सो में आईफोन 17 में एक्शन बटन मिल रहा है, कैमरा कंट्रोल बटन मिल रहा है, तो ये सब फीचर्स से आप इसका और बेनिफिट उठा सकते हो। डायनामिक आइलैंड आईफोन 17 का इज सुपर्ब। इतनी वियर्ड एक्सेसरीज मिल रही है जो इजीली शायद आपको ढूंढने पे ना मिले बट मुश्किल से तो आपको मिल जाएंगी। मैंने देखा था कि यू आर गेटिंग अ मैक्सिव कंट्रोलर, मतलब आप उससे अपना PS5 का कंट्रोलर गेम खेल सकते हो एंड आईफोन 17 आपका चार्ज भी हो जाएगा। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्सिव एक्सेसरीज की वैरायटी हमें मिल रही है। ओके अब मैं अगर इसके कॉन्स के बारे में बात करूं तो इसके कुछ चीजें हैं जो जेन्युइनली आपको पता होने चाहिए अगर आप आईफोन 17 को परचेज करने जा रहे हो। सबसे पहले जो USB ट्रांसफर की स्पीड है इसकी वो स्लो है एंड उसको थोड़ी सी फास्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट मैं एक चीज और बताऊंगी कि अगर आप इसे बिल्कुल अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे यूज करोगे ना 30 मिनट्स के लिए कंटिन्यूसली, तो वो बहुत इजीली हीट अप हो जाता है। तो मतलब अगर आप नॉर्मल चैट कर रहे हो या कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हो तब वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, बट अगर आप बहुत सारे ऐप्स एक साथ यूज कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो उस फोन में, तो वो 30 मिनट्स में बहुत इजीली हीट अप हो जाएगा। ऑल्सो अभी हमें बहुत सारे बग्स देखने को मिल रहे हैं आईफोन 17 में जो होपफुली बहुत जल्दी ठीक भी कर देगा एप्पल, बट एज ऑफ नाउ मेरे को दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा बग्स। तो एक ये चीज़ है क्योंकि काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। एंड वन मोर थिंग, जो अभी एप्पल इंटेलिजेंस हमें मिल रहा है एप्पल के आईफोन में, वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल, मैं नहीं, रिलायबल वर्ड तो मैं नहीं बोलूँगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है अभी यूज़ करने के लिए। उससे बेटर अभी के लिए ChatGPT ही है तो उसको यूज़ करो। एप्पल इंटेलिजेंस इतना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स नहीं देता है जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि ChatGPT के लेवल का हो, जो कि इन फ्यूचर ऑब्वियसली वो इम्प्रूव करेंगे एप्पल फॉर श्योर। तो यही कुछ कॉन्स हैं। अगर मेजरली आपको ये सब बग्स तो देखो ठीक हो ही जाएंगे अभी कुछ टाइम में। एप्पल इंटेलिजेंस इज नॉट अ बिग डील। अभी तक के लिए हम ChatGPT यूज करते आ रहे थे, जो हम आगे भी अभी कर लेंगे जब तक एप्पल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता। एंड रही बात USB ट्रांसफर की, तो USB ट्रांसफर अगर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपको यूजफुल हो, और ऑब्वियसली आप अपने आईफोन को मैक्सिमम एफिशिएंसी पे बहुत रेयरली यूज़ करते होगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स को अगर मैं साइड रखूं तो मैं फॉर श्योर बोलूँगी कि आईफोन 17 इज़ द बेस्ट आईफोन टिल नाउ एप्पल हैज़ मेड। एंड क्योंकि हमें बेस मॉडल में इतनी सारे चीज़ें अपग्रेडेड मिली हैं फ्रॉम दी आईफोन 16 प्रो सीरीज़, तो ये ऑलरेडी इसे एक एज दे देती है कंपैरेटिवली टू अदर आईफोन्स। एंड मैं ये बोलूँगी कि बहुत सालों से आईफोन लॉन्च होते आ रहे हैं
बट कभी भी उसकी प्रो सीरीज के कंपैरेटिवली उसे बेटर बनाया नहीं जाता था। बट अब ये बहुत ही बड़ा चेंज लेके आया है एप्पल, एंड हमें काफ़ी हद तक प्रो सीरीज़ के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आईफोन 17 का जो बेस मॉडल है, फॉर श्योर इट्स अ स्टील डील अगर यू आर एन आईफोन लवर एंड आपको आईफोन ही चाहिए। बाकी मैंने आपको बताया जैसे कि कैमरा में कुछ चीज़ें हैं, एंड कई कई चीज़ों में हमें एंड्रॉयड के फ्लैगशिप फ़ोन में बेटर परफॉर्मेंस दिख सकती है। बट ओवरऑल आईफोन 17 इज़ अ मस्ट बाय, एंड ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने प्रो सीरीज़ को इतना टफ कंपटीशन हुआ है। एंड ऑल्सो ये भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमें आईफोन 16 प्रो से बेटर प्रोसेसर मिलेगा आईफोन 17 में, एंड आईफोन 16 प्रो से एक बेटर परचेज होएगा आईफोन 17। आई डोंट थिंक सो किसी ने बेस मॉडल के लिए ये सोचा था। मैक्सिमम लोगों में ये कंफ्यूजन रहती है कि 16 प्रो लेना चाहिए या 17। फॉर श्योर आंख बंद करके आईफोन 17 लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको ऑब्वियसली प्रोसेसर भी बेटर मिल रहा है, प्रोसेसर इज ऑल्सो अपग्रेडेड। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड आई होप आपको ये डिटेल रिव्यू वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इफ यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसी ही और वीडियोस आती रहेंगी, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन है या कुछ भी आपको बताना है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। ऑल्सो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इफ यू वॉन्ट टू परचेज, गो एंड चेक आउट दैट लिंक, एंड हैप्पी शॉपिंग।